खत्म हो जाएगी आपके जीवन की हर व्यथा, खत्म हो जाएगी आपके जीवन की हर व्यथा। सच्चे दिल से सुन लो श्रीमद् भागवत की ये पावन कथा, श्रीमद् भागवत की ये पावन कथा। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता, सह सचिव श्री साईं बाबा सेवा आश्रम, करगी रोड, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। तो हर दिन की भांति आज हम शिरडी के साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत महात्म्य के 6वां अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं और साक्षात साईं को इसे सुनाने जा रहे हैं। तो देर ना करें, जल्द से आए और बाबा के दरबार पे साईं को सुनाने वाली इस कथा का आनंद आप भी लें और साथ ही अपने जीवन में उतारें। इस महाकथा को सुनने से आपके जीवन में आ रहे सारे कष्टों को साईं की द्वारिकामाई और साईं बाबा की अखंड धुनी आपके जीवन के आ रहे कष्टों को जला के खत्म कर देगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य के अध्याय 6 की पावन कथा को। बोलिए बांके बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 2 मिनट सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे भगवान वासुदेव जी, हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य की ये पावन कथा प्रारंभ कर रहे हैं। हमसे जो गलतियां हो उसे क्षमा करें और सब पे अपनी कृपा करें। तो आप सभी अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए सर्वप्रथम इस कथा को प्राप्त करने के लिए। आप लोग अधिक से अधिक लोगों में भागवत महापुराण की इस कथा को प्रसारित करें ताकि जीवन में आ रहे सबके कष्टों को श्रीमद् भागवत खत्म करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भागवत के अध्याय 6 की पावन कथा को। 6वां अध्याय, सनत कुमार द्वारा कथित भागवत सप्ताह का विधान। नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि हे महात्मन, अब आप कृपा कर श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह यज्ञ विधि का वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले कि हे देवर्षि, इस कथा को भादो, क्वार, कार्तिक और अगहन इन 4 महीनों में सुनना श्रेष्ठ माना गया है। इसके अंतर्गत जब भी योग्य एवं विद्वान वक्ता मिल जाए तभी इस सप्ताह कथा को सुनना श्रेष्ठ कहा है। इस कथा को सुनने के लिए अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित कर देना चाहिए। यदि घर में सप्ताह यज्ञ के योग्य स्थान ना हो तो किसी अन्य स्थान पर जैसे मंदिर, तीर्थ, बगीचा आदि में इस सप्ताह यज्ञ को करना श्रेष्ठ है। जिस स्थान पर कथा यज्ञ हो वहां केले के खंभों से मंडप बनाकर बंदरवार आदि से भली भांति सजाना चाहिए और इस मंडप में व्यास के बैठने के लिए एक ऊंचा सिंहासन होना चाहिए और जो श्रोता लोग कथा सुनने के लिए आए उनको भी यथा योग्य आसनों का प्रबंध करें। प्रातः काल से ही व्यास की कथा प्रारंभ कर देनी चाहिए। श्रोताओं को चाहिए कि कथा आरंभ होने से पूर्व ही ध्यान स्नान से निवृत्त हो जाएं और एकाग्रचित हो कथा श्रवण करें तथा प्रारंभ होने से पहले मुख्य श्रोता का विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए ताकि सप्ताह यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। कथा के साथ ही एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम का वर्ण देकर 7 दिन के लिए बैठा देना चाहिए और ब्राह्मण को चाहिए कि प्रत्येक नाम के साथ सालिक राम की मूर्ति पर तुलसी चढ़ाकर पूजा करे और मुख्य श्रोता को जो पहले दिन व्यास जी की पोथी श्रीमद् भागवत का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए तथा उस पर यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ावे। इसके पश्चात हाथ जोड़कर कहें कि हे व्यास जी, आप मुझे अपना दास जानकर श्रीमद् भागवत यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। जब व्यास जी वक्ता कथा शुरू कर दें उस समय अपना मन सब तरफ से हटाकर चित्त को एकाग्र कर कथा सुननी चाहिए और कथा सुनने के पश्चात कुछ देर हरि कीर्तन आवश्यक है। 4 घड़ी दिन रहने तक सप्ताह पर्यंत कथा सुननी चाहिए और वक्ता को उचित है कि वह कथा कहते समय जल्द ना करे। उन्हें कथा इस प्रकार कहनी चाहिए कि सब श्रोतागण अच्छी तरह से समझ सके और मध्याह्न में थोड़ी देर के लिए सप्ताह पाठ को बंद करके व्यास जी तथा श्रोताओं को थोड़ा सा फलाहार करा देना चाहिए।
सप्ताह की कथा पूर्ण होने तक श्रोताओं को केवल एक बार ही भोजन करना उचित है। उसमें भी फलाहार ही श्रेष्ठ है, परंतु निराहार नहीं रहना चाहिए तथा श्रोताओं को चाहिए कि वे 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और पृथ्वी पर शयन एवं पत्तल में भोजन करने से उत्तम फल मिलता है। और सप्ताह कथा के दिनों में दाल, शहद, बासी अन्न, बैगन, तरबूज, मंसूर, मेथी, उड़द, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर और काशी फल का सेवन करना वर्जित है तथा क्रोध एवं किसी की निंदा करना निषेध है। सप्ताह यज्ञ के बीच में यदि कोई स्त्री रजस्वला हो जाए तो उसे कथा नहीं सुननी चाहिए। चंडाल आदि शूद्र सभा में ना बैठे, उन्हें कथा सुनने की इच्छा हो तो दूर बैठकर सुने। सभी श्रोताओं को सत्य बोलना तथा जीवों पर दया रखनी चाहिए। इस सप्ताह कथा के सुनने से उत्तम फल प्राप्त होता है तथा जिसको जो इच्छा हो भगवत इच्छा से उसे वही फल मिलता है। इस कथा समाप्ति पर नित्यपति श्रोताओं को तुलसी दल तथा प्रसाद बांटना चाहिए और जब कथा समाप्त हो जाए तब 8वें दिन 10वें स्कंध के श्लोकों और गायत्री मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और पूजन करके उन्हें विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। इतना कहकर श्री सनत कुमार जी पुनः बोले कि हे नारद, यदि तुम्हें कथा सुनने की इच्छा हो तो हम फिर दोबारा श्रीमद् भागवत पारायण को प्रारंभ करें। यह सुनकर देवर्षि नारद बोले कि हे महात्मन, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ जो आप मुझ पर ऐसी कृपा करना चाहते हैं। तब नारद जी की ऐसी विनय भरी वाणी को सुनकर श्री सनत कुमार जी ने दूसरा सप्ताह पारायण यज्ञ आरंभ कर दिया और जिस समय समस्त ऋषि मुनिगण उस सप्ताह कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, उसी समय वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पर आ पहुंचे और श्री सुखदेव जी को देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए और श्री संत कुमार जी ने आगे बढ़कर उनका सम्मान करते हुए अपने आसन पर विराजमान करा दिए। उस समय सप्ताह यज्ञ की तैयारी को देखकर श्री सुखदेव जी ने सब श्रोताओं से कहा कि हे श्रोताओं, आप लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है और संसार के अन्य फलों में गुठली और छिलका रहता है, परंतु यह फल सब ओर से अमृत रूपी रस से भरा हुआ है। अतः इस कथामृत का रसास्वादन बार बार करना चाहिए। इस कथा को सबसे पहले श्री नारायण जी ने पितामह ब्रह्मा जी को सुनाया और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही और नारद जी ने मेरे पिता वेद व्यास जी के जय ध्वनि करने लगे और नारद जी आनंद मग्न हो वीणा बजाते हुए नाचने गाने लगे। भक्त उद्धव ने मंजीरा और देवराज इंद्र मृदंग बजाना आरंभ कर दिया। उस समय भगवान वैकुंठनाथ ने सबको अपनी भक्ति में लीन देख प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान मांगने को कहा। तब प्रभु के वचन सुनकर नारद आदि ने उनसे हाथ जोड़कर इस तरह विनती की कि हे कृपा सिंधु, आपके दर्शनों से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, अतः हमें कृपा करके अपने चरणों भक्ति दीजिए। इस प्रकार विनय सुनकर वैकुंठनाथ प्रभु तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए और इस प्रकार सप्ताह यज्ञ का दूसरा पारायण भी आनंद मंगल सहित संपूर्ण हो गया। इतनी कथा सुनकर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, श्री सुखदेव जी ने
यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई थी और गोकर्ण तथा सनत कुमार जी ने कब कही थी, यह कृपा कर हमें बताइए। सूत जी बोले, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने द्वारिकापुरी से बैकुंठ को गमन किया था, उसके 1900 वर्ष पश्चात भाद्रपद मास में नवमी के दिन श्री सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया था, जिसे समाप्त होने में 1 सप्ताह लगाया था। उसके 200 वर्ष पश्चात गोकर्ण ने यह सप्ताह यज्ञ किया और उसके 306 वर्ष बाद श्री सनत कुमार जी ने नारद जी को यह परम पवित्र कथा सुनाई थी। अब उसी कथा को हमने तुमसे वर्णन किया है, और जो कोई इस पतित पावनी कथा को आदर पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसे समस्त फल प्राप्त होते हैं और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भागवत महात्म्य समाप्त। तो आपने देखा भागवत के 6वें अध्याय की ये पावन कथा संपूर्ण हुई महात्म्य की। कल से हम सुख सागर भाषा प्रथम स्कंद प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम सभी के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि धैर्य से, सच्ची भावना से ही कथा को सुने और अंत तक सुने और कमेंट में राधे राधे बोले और अपना नाम कमेंट करें, ताकि हम भी आपके लिए प्रार्थना बाबा के दर पे लगा सके। बने रहें साईं जीवन माला के साथ। राधे राधे। साईं नाथाय नमः। ओम श्री 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 साईं नाथाय नमः। बोलो साईं बाबा की।